सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की स्टूडेंट हम बात करने वाले क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्या प्यारे बच्चों आप लोगों ने कभी सोचा है कि यार जो जंगल होते हैं वहाँ पे कैसे जीव पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब हम लोग तो प्लेन एरिया में रहते हैं, प्लेनर में रहते हैं। आप लोगों में से कोई शायद माउंटेन में भी रहता होगा, मतलब कि ऊपर ऊपर नीचे वाले यानी वैली में भी रहता होगा। तो प्यारे बच्चों, ये सब एरियाज में अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो आप लोगों को इंटरेस्ट जरूरी होगा कि जंगल में कैसे जानवर पाए जाते हैं। क्या वहाँ पे खाली शेर और सांप भी होते हैं या कोई अच्छी अच्छी चीज़ें भी होते हैं। तो चलिए उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और वाइल्ड लाइफ क्या होती है, यानी जंगल में जीवन कैसा होता है और जंगल में किस प्रकार के जीवन होता है और जंगल में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है प्यारे बच्चों? नेचुरल वेजिटेशन पहला पॉइंट आ जाता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहाँ पे ढेर सारे प्लांट का कलेक्शन हो, वहाँ पे ढेर सारे प्लांट क्या कर रहे हो, ग्रो होते हैं। मतलब कि एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट यहाँ। तो जब ढेर सारे प्लांट होते हैं किसी भी एरिया में तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, हम जंगल या फिर क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, फॉरेस्ट कह देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ग्रास लैंड के बारे में। तो ग्रास लैंड क्या होता है प्यारे बच्चों? वो एरिया विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेंज, यानी कि जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है प्यारे बच्चों, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं ग्रास लैंड, यानी कि वहाँ पे यार हरी भरी घास होती है। ठीक है, और प्यारे बच्चों श्रब क्या होता है? श्रब यानी कि प्यारे बच्चों थॉर्नी श्रब एंड स्क्रब ग्रो इन ड्राई रीजन। अब ये प्यारे बच्चों कहाँ ग्रो होते हैं? श्रब, ये जो होते हैं शब्द जो होते हैं ये ग्रो होते हैं ड्राई रीजन में, यानी सूखे वाले जगह पे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ भी दिखाई दे रहा है, कटीले कटीले आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? तो ये जो प्यारे होते हैं ये क्या होते हैं, ये श्रब होते हैं। ठीक है, तो आप लोग के बुक में भी ये फिगर जरूर दिया होगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, फॉरेस्ट प्यारे बच्चों बहुत टाइप होते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट प्यारे बच्चों, ऐसे फॉरेस्ट प्यारे बच्चों जहाँ पे क्या हो, हमेशा जो एवरग्रीन हो, यानी कि जो हमेशा क्या हो, हरे हो और वहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों ये जो फॉरेस्ट होती है क्या होते हैं, बहुत ही थिक होते हैं, यानी कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। और जो प्यारे बच्चों अर्थ का इक्वेटर होता है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? अर्थ के इक्वेटर पे। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थ के इक्वेटर कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही साथ सभी ट्री की जो पत्तियां वो झड़ जाती हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग यदि प्लेनर एरिया में रहते हैं, यानी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप लोग देखते होंगे पतझड़ के रीजन में, पतझड़ के समय में सभी पेड़ों की पत्तियां क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। होती है कि नहीं होती, झड़ जाती है कि नहीं? लेकिन प्यारे बच्चों एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये होता है कि 100 पेड़ है मान लीजिए, तो उसमें से आज एक पेड़ की पत्तियां झड़ गई, कल एक पेड़ की पत्तियां झड़ गई। ऐसा नहीं कि सभी पेड़ की पत्तियां एक ही साथ झड़ गई, नहीं ऐसा नहीं। वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे एक एक पेड़ की पत्तियां कभी कभी झड़ जाती हैं, लगातार कभी भी किसी पेड़ की पत्तियां नहीं झड़ती हैं। इसी वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे रोजवुड, इबोनी, मेहोगनी और ये सब मतलब कि बहुत सारे ऐसे ही क्या पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में। बस अब आप लोग एक समझ गए, अब आप लोग ये सब बहुत आसानी समझ में आएगा। यहाँ प्यारे बच्चों क्या होता है, ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे कभी कभी होता है। ठीक है, और ये जो रीजन होते हैं यहाँ पे मतलब कि ट्रीज जो होती हैं वो ड्राई सीजन में क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। मतलब कि पेड़ों की पत्तियां कब झड़ती हैं, एक सीजन में झड़ती हैं। यानी कि यहाँ पे पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं प्यारे बच्चों वो एक ही सीजन में क्या हो जाती है, पूरी की पूरी
झड़ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल, जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सब यहाँ पे कॉमनली आप लोगों को देखे जाते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पेड़ होती हैं वो कैसे होते हैं, उनकी लकड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। यानी कि जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट होता है यहाँ पे सीजन के हिसाब से पत्तियाँ झड़ती हैं, हाँ झड़ती हैं। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत कठिन होती हैं, मतलब कि बहुत मजबूत। यस, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो प्यारे बच्चों वो फॉरेस्ट जो कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल कोस्टल में यानी मिड लॉन्गिट्यूडनल कोस्टल में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसे कि प्यारे बच्चों वे कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, तो यहाँ पे ये लोग क्या पाए जाते हैं। और यहाँ प्यारे बच्चों जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के जितने भी यहाँ पे पेड़ होते हैं उन सभी की जो लकड़ियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। जैसे कि ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों टेम्परेट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होती है इनकी लकड़ियाँ क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। जबकि डेसिडस और एवरग्रीन की लकड़ियाँ क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, कठिन होती, मतलब आप लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में बात करने वाले, अब हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। यानी कि प्यारे बच्चों टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देख लिया, हाँ देख लिया। अब टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, जैसे जैसे प्यारे बच्चों हम लोग लैटिट्यूड जानते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हैं ना, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। हाँ तो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं। देखिए प्यारे बच्चों जो लैटिट्यूड यानी एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानते हैं, तो जो ऐसे ऐसे लाइन होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। जो ऐसे ऐसे होती है इसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब कुछ याद आ गया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग ऊपर जाएंगे यानी कि जब हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे बहुत सारे हमें टेम्परेट डिसिडस फॉरेस्ट दिखेंगे। जैसे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड और चिले में पाए जाते हैं। तो टेम्परेट डिसिडस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले में पाए जाते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये अपने लीव को कब शेड करते हैं, ड्राई सीजन में, जैसा कि कौन करता था, डेसिडस फॉरेस्ट। तो जिस प्रकार से प्यारे बच्चों डेसिडस फॉरेस्ट ड्राई सीजन में अपने लीव्स को गिरा देते थे, पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती थी, उसी प्रकार से इसकी भी पत्तियां झड़ जाती हैं। और यहाँ पे कॉमन ट्री क्या है, ओक, ऐश, बीच और डियर और फॉक्स यहाँ पे एनिमल भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। अब हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन। इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ही फ्री, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं। तो मुझे उम्मीद है तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए अब लोग बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले, मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों जैसा कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन में जितने भी यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडस ट्रीज पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। डेसिडस के बारे में एक खास बात बता देना चाहता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों जो डेसिडस होता है वो कब अपनी लीव्स को सीड करते हैं, ड्राई सीजन में। डेसिडस मतलब डी फॉर ड्राई। और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं प्यारे बच्चों ये कोई किसी भी सीजन में अपने लीव्स को शेड नहीं करते, मतलब कि सभी प्लांट एक ही बार में शेड अपने लीव को नहीं करते, सभी प्लांट बारी बारी करते हैं। चल भाई आज तेरी बारी, चल भाई आज तेरी बारी, तू अपने लीव्स को क्या कर ले, शेड कर दे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसीलिए ये सदाबहार होते हैं यानी कि सदा हरे भरे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब हमने क्या कर ली है, पढ़ ली है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों द वेस्ट एंड साउथ ईस्ट यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। तो जो प्यारे बच्चों वेस्ट और साउथ ईस्ट मार्जिन आता है वो क्या होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो मेडिटेरियन वेजिटेशन कहाँ पाए जाते हैं, मेडिटेरियन वेजिटेशन वेस्ट और साउथ वेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये किस एरिया में, जैसे कि मान लीजिए यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, इन सभी कॉन्टिनेंट में वेस्ट और साउथ वेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और प्यारे बच्चों ये जो वेजिटेशन होता है ये और भी कहीं पाया जाता है, जैसे कैलिफोर्निया में पाया जाता है जो कि यूएसए में है, और साउथ ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, और साउथ वेस्टर्न में भी पाया जाता है। कौन, मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होता है, वो वेजिटेशन प्यारे बच्चों जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन पे पाया जाए किसी भी कॉन्टिनेंट के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। प्यारे बच्चों अब हम लोग किसके बारे में बात, अच्छा ये देखिए साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये जो रीजन होते हैं ये किसके लिए मार्क होते हैं, जैसे कि हॉट ड्राई समर हो गया और रेनी विंटर हो गया, मतलब कि विंटर में कभी कभी आप लोगों ने रेनफॉल देखी है,
मतलब कि ठंडी के समय में रेनफॉल, तो वो वाले जो रीजन में जाते हैं प्यारे बच्चों, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, मेडिटेरियन के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे कैसे फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट, जैसे कि मतलब जो खट्टा मीठा फ्रूट फ्रूट नहीं होता, जैसे ऑरेंज, फिग, फिग मतलब अंजीर, ओलिव्स, ग्रेप्स, ये सब जो फूड होते हैं यहाँ पे कॉमनली क्या होते हैं, उगाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं कैनिफियरस फॉरेस्ट की। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग हायर लैटिट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है कौन सा फॉरेस्ट, हमें मिलता है कैनिफियरस फॉरेस्ट, जैसे कि 50 से 70 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अभी मैंने आपको बताया था ना, यदि आप लोगों को नहीं पता बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, लैटिट्यूड ये होता है, लॉन्गिट्यूड ये होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब आप लोगों को पता ही होगा, पिछले क्लास में पढ़े थे। तो प्यारे बच्चों, जो कैनिफोरियस फॉरेस्ट होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर पे, यानी कि हमारे अर्थ के नॉर्थ साइड पे जो पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। तो प्यारे बच्चों, जो नदर्न हेमिस्फीयर पे हायर ऊंचाई पे या फिर हायर लेटीट्यूड में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कैनिफियरस फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे हम लोग तैगा भी कहते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे सॉफ्ट वुड होती हैं। और ये किसके लिए यूज होते हैं, जैसे कि आपके घर में जो सलाई होती है, मैच स्टिक, वहाँ पे ये यूज होते हैं। और चील, पाइन, केदार, इन सभी के ट्री जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ कौन कौन से एनिमल, जैसे सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एनिमल क्या कहते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, ये दिखाया गया है कैनिफियरस फॉरेस्ट। तो देख सकते हैं ये कितना हरा भरा है। अब प्यारे बच्चों, जो हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, ये काफ़ी मतलब कि स्नो से भरा हुआ होगा, स्नो कवर्ड कैनिफोरियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे ग्रास लैंड के बारे में। ग्रास लैंड क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्रास लैंड हमने देखा कि जहाँ पे ग्रास होती है, और जो वहाँ पे सीजन अक्सर क्या होता है, ड्राई भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा बरसात बरसात बरसात। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से स्टार्ट करेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो हमारे इक्वेटर की दूसरी साइड पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये ट्रॉपिक्स तक भी फैल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी के साथ साथ ये जो वेजिटेशन होती है, ये ग्रो करते हैं मॉडरेट एंड लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मतलब कि मान लीजिए अर्थ का कोई ये वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या फिर थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे ग्रासलैंड पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या, और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो ग्रास होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। मतलब कि हमारे इलाके में क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, घासें जो होती है वो मुश्किल से इतनी बड़ी हो सकती है, उससे बड़ी हो ही नहीं सकती। मान लीजिए इतना बड़ा आदमी है तो उसके पैरों के तले ही आ सकती है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे घास बहुत बड़ी बड़ी होती है, यहाँ पे ग्रासलैंड में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोग को क्या होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं अगले वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा अगला वेजिटेशन, ये है टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि जहाँ प्यारे बच्चों नॉर्मल होता है, जैसे कि मिड लॉन्गिट्यूडनल जोन जो हो जाते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, मान लीजिए कोई कॉन्टिनेंट जानते हैं ना, अरे भैया महासागर, महाद्वीप। ठीक है, तो महाद्वीप जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, महासागर के बगल में होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ मान लीजिए कोई कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में अक्सर पाया जाता है कौन, टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, अक्सर कॉन्टिनेंट के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ग्रास होती है वो शॉर्ट होती है, कुछ याद आया हमारे यहाँ। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे विल्ड बफलो पाई जाती हैं, बिशन पाई जाती हैं, एंटीलोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं थॉर्नी बसेस। ये जो प्यारे बच्चों होती है, ये ड्राई डेजर्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि कोई डेजर्ट होता है जहाँ जो बहुत सूखा होता है, जो बहुत सूखा होता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे ये पाया जाता है कौन, थॉर्नी बसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पोलर रीजन के बारे में। प्यारे बच्चों जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, वहाँ प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, पोलर रीजन उसे हम लोग कहते हैं। क्यों, ये पोल पे होते हैं इसीलिए। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल होते हैं, यहाँ पे होता है पोलर बियर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एनिमल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के एनिमल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकता है। और भी कई सारे एनिमल अलग अलग रीजन पाए जाते हैं, जैसे वालरस हो गया, ये अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा अलग अलग रीजन में। सील हो गया। ठीक है, तो ये सब प्यारे बच्चों जो एनिमल होती है ये अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में हमें काफ़ी कुछ याद करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कास्ट लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।